साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ यार के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? ऑप्शन हैं 1905, 1911, 1947, 1971। सही विकल्प है बी 1911 में। और इसको पृथक कब किया गया था? ये किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और एकीकृत किया गया लॉर्ड होर्डिंग के द्वारा। और 1912 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? ऑप्शन है मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि। सही विकल्प है बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। यह संधि हुई थी वर्ष 1792 में। वर्ष 1792 में। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का समय था वर्ष 1700 से लेकर 1792। अगला प्रश्न, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन। सही विकल्प है सी लॉर्ड हेस्टिंग। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु नानक ने, गुरु अर्जुन ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने। सही विकल्प है बी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग से। यह संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से। लॉर्ड हेस्टिंग से, सॉरी, वारेन हेस्टिंग से। वारेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां, राय दुर्लभ, राजा सिताब राय, सैयद गुलाम हुसैन। सही विकल्प है मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? अमीचंद, राय दुर्लभ, मानक चंद, राजा सिताब राय। सही विकल्प है डी राजा सिताब राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह सुजा से, दोस्त मोहम्मद से, जमा शाह से, शेर अली से। सही विकल्प है ए शाह सुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही नहीं है। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। यहाँ पर सही नहीं पूछा है, सही नहीं है वह है तीसरा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? कैप्टन ईपहेम, सर हेक्टर मुनरो, सर आयर कूट, जनरल गोडार्ड। सही विकल्प है सी सर आयर कूट। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? हरि सिंह, नलवा, शेर सिंह, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह। सही विकल्प है सी खड़क सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही सुमेलित है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली सही है। लॉर्ड बेंटिक
1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय नहीं, बल्कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड बेलेजली के समय में, 1803 से 1805 में, मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। सही विकल्प है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया कर दिया था? प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। यह युद्ध था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड वर्नहम ने, सर हारकोर्ट बटलर ने? यह सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, 1858 का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। एक नए पद का सृजन, भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। यहाँ पर तीसरा भी सही है। तीसरा भी सही है। सही होगा वह होगा डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हॉर्डिंग। सही विकल्प है सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। सही विकल्प है डी, मीर कासिम। यहाँ पर डी होना चाहिए था। अगला प्रश्न, इसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। सही विकल्प है डी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे किसे होना चाहिए था मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? 1892 का अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम। सही विकल्प है सी, 1909 का। बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। यह थे शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1857, 1799, 1793, 1769। सही विकल्प है बी, 1799 ईस्वी में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? अली वर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। सही विकल्प है सी, सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। यह थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, बक्सर का युद्ध, 1857 का विद्रोह। सही विकल्प है ए, प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने? रतन प्रसाद सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, बी आर राव, महात्मा गांधी।
सही विकल्प है ए सत्येंद्र प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, टीपू सुल्तान। सही विकल्प है डी टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात। सही विकल्प है ए बिहार। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सही है। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। ये भी सही है। इसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है। सही है 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर कारीगरों की अनुपलब्धता। सही विकल्प है सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ ठाकुर। सही विकल्प है सी, दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा पहला अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? चिकमंगलूर जनपद में, नीलगिरी जनपद में, कुर्ग जनपद में, वायनाड जनपद में। सही विकल्प है डी, वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान अर्थ के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, एम.एन. रॉय। सही विकल्प है ए, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। पहला स्टेटमेंट है सही। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है गलत। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है। सही है पहला और दूसरा, 1 और 2, ऑप्शन डी। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? हावड़ा और श्री रामपुर, मद्रास और गुंटूर, मुंबई और ठाणे, दिल्ली और आगरा। सही विकल्प है सी, मुंबई और ठाणे। थैंक्स। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।